सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है? आपके हिप मसल्स, आपकी ग्लूट्स मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कि आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है। और साथ ही साथ आपके शोल्डर्स जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपको फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्या हो गई है। आपका जो ध्यान है वो अच्छे से नहीं लग पाता है किसी भी चीज़ पर। और साथ ही साथ आपको डाइजेशन रिलेटेड समस्याएँ रहती हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, आपको गैस्ट्रिक समस्या रहती है, आपको ब्लोटिंग की समस्या रहती है। तो आज के अभ्यास में हम आपको एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। और साथ ही साथ ये आसन एक ऐसा आसन है जो कि सभी एथलीटों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अर्धबद्ध पद्मोत्तान आसन के अभ्यास की तरफ। और उससे पहले हम इस आसन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोस्तों ये आसन जो है स्टैंडिंग आसनास की कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ ये एक बैलेंसिंग पोज भी है और ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोज भी है। तो इस आसन का अभ्यास हम खड़े होकर करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस आसन की क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको इस आसन का अभ्यास करना है या नहीं करना है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है इस आसन के अभ्यास में। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपको आपके हिप मसल या हैमस्ट्रिंग मसल से रिलेटेड कोई भी इंजरी है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको आपके लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको लोअर बैक से में पेन है, आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। और ये आसन एक एडवांस आसन की कैटेगरी में आने वाला आसन है। तो इस आसन को अब शुरू करने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए आप सभी को फिजिकली पूरी तरह से फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है अपने अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो अब हम चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। और अपने इस आसन के अभ्यास के पहले जो प्री आसनास और प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है उनके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपने उत्तान आसन की। आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपने ट्री पोज की बैलेंसिंग को बढ़ाने के लिए। आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपने शोल्डर्स को फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो प्री प्रैक्टिसेस हैं उनकी। तो देखिए अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए उत्तान आसन का आपको अभ्यास करना है तो दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं या फिर दोनों पैरों को मिलाकर रखिए। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करके ड्रॉप करेंगे और बैक को आर्च करना है। जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उससे पहले आपको अपनी बैक को आर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी लोअर बैक का यूज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी बैक को हंच करके फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आप अपनी लोअर बैक का यूज़ नहीं कर पाएंगे और कोई भी स्ट्रेच आपको आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में नहीं आएगा। तो देखिए शोल्डर्स को रोल किया, बैक को आर्च किया और अपने हिप्स को पीछे पुश कीजिए और अपनी बैक को पूरी तरह से आर्च रखना है। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। देखिए लोअर बैक का यूज़ करते जाइए, श्वास बाहर की तरफ छोड़ते जाइए। जैसे जैसे आपकी बॉडी नीचे जा रही है श्वास छोड़ते जाइए। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है और धीरे धीरे अपनी एल्बोज को बैंड करते हुए, स्पाइन को लेंथन करते हुए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, शक योर बेली इन, जिससे कि आप अपनी लोअर बैक का और अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और धीरे से उत्तानासन। तो ये आपके प्रिय आसनास हैं, इनका अभ्यास आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप उत्तान आसन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से तो आप जो है अपने अर्धबद्ध पद्मोत्तान आसन का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो उत्तान आसन की आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ठीक है। आपकी लेग मसल्स को स्ट्रेच करके आपकी मसल्स को वार्म कर देगा, जिससे कि अभ्यास के दौरान आपकी मसल्स ओवर स्ट्रेच नहीं होगी, आपको कोई भी इंजरी नहीं आएगी। साथ ही साथ ये एक बैलेंसिंग पोज भी है। तो बैलेंसिंग के लिए आप इस तरीके से अपने राइट लेग को बैंड कीजिए, अपोजिट थाई पर रखिए यहाँ पर, और आपको यहाँ पर हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखकर इस तरीके से ट्री पोज की वेरिएशन आपको करनी है अपने बैलेंस को अच्छा बनाने के लिए। तो ये आपकी लेग्स को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेगा, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में भी हम एक पैर पर बैलेंस करते हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग भी करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका
स्टैंडिंग अर्ध पद्मासन हो जाता है, ठीक है ना। अब अर्धबद्ध, तो हमें क्या करना है, हमें अपने पैर को लॉक भी करना है, अपने हाथ से पकड़ना है। तो देखिए आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ी टफ हो जाता है अपने पैर को पकड़ने, क्योंकि बैलेंसिंग भी करना है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ प्री प्रैक्टिसेस आपको किस तरीके से करनी है, आप इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, अप और डाउन, इस तरीके से आपको जो है शोल्डर को स्ट्रेच करना है, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने इस आसन के अभ्यास में। और दूसरी आपको प्रैक्टिस करनी है, दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, एल्बो को बैंड करके प्रेस कीजिए, तो यहाँ भी आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से स्ट्रेच होगी। और दूसरी तरफ से आपको दोनों ही हाथों से आपको करना है, क्योंकि दोनों हाथों का यूज़ करना है आपको इस तरीके से। आप चाहें तो उत्तानासन के अभ्यास में हैंड्स को लॉक करके भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग और आपके शोल्डर्स दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी पर बहुत ही अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है। जब तक आप इन प्री प्रैक्टिसेस में निपुण नहीं होते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, तब तक आपको इस आसन के अभ्यास को शुरू नहीं करना है। तो चलिए, ये सारी प्री प्रैक्टिसेस करने के बाद हम चलेंगे अपने आसन के अभ्यास की तरफ, ठीक है। तो ये एक बैलेंसिंग पोज भी है। तो स्टार्टिंग में आप जो है वॉल का यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे पास प्रॉप्स हैं, हमारी ब्लॉक्स और हमारी योगा बेल्ट, इनका भी हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉप्स के साथ जब आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको इंजरी के चांसेस नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़, आप सही अलाइनमेंट के साथ सही तरीके से आसन का अभ्यास कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को ओवर पुश नहीं करना पड़ता है। ये प्रॉप्स आपके आसन के अभ्यास को जो है ईजी बना देते हैं, सरल बना देते हैं। तो देखिए, आपको अपने हिप्स को वॉल से टच कर देना है, और अपने पैर की जो एड़ियां हैं उसको वॉल से थोड़ा सा दूर रखना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना, थोड़ा सा दूर रखना है, जिससे कि आप अच्छे से सपोर्ट ले सकें। अब उसके बाद आपको अपने पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से। तो आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है इस तरीके से। तो देखिए, आप बैलेंस के साथ जो है अपनी बॉडी को वॉल से टच रखिए। अब हमें करना है इसमें फॉरवर्ड बेंड। अभी हम बद्ध नहीं करेंगे, यानी कि अपने हाथ को लॉक नहीं करेंगे, पैर को पकड़ेंगे नहीं, केवल हमें वॉल की सपोर्ट से फॉरवर्ड बेंडिंग पर काम करना है। तो आप दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखिए। जैसे आपको बताया था, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए क्या करना है, शोल्डर्स को रोल करके ड्रॉप कीजिए, बैक को आर्च कीजिए, और धीरे धीरे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। अगर आप आगे की तरफ नहीं झुक पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पैर को बहुत ज़्यादा पास रखा हुआ है। तो थोड़ा सा और दूर कर लेंगे, जिससे कि फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर पाएँ। फिर से रखिए फीट को, हाथों को कमर पे, और धीरे धीरे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को या फिर अपनी पाम्स को नीचे टच करके इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। तो ये है इस आसन की वेरिएशन, हम लोग वॉल के साथ कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों के हाथ भी टच नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी योगा ब्लॉक्स ले लीजिए। देखिए, ये जो आपकी ब्लॉक्स हैं, आप इनको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों पैर के साइड से रखिए, आप इस तरीके से ब्लॉक्स को रख सकते हैं, आप इस तरीके से ब्लॉक्स को रख सकते हैं, और धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग आपको जो है इस तरीके से करनी होती है इस आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए पहले ऊपर देखिए, फिर जब आप वापस आ रहे हैं तो आपको अपने जिस पैर पर आप बैलेंस कर रहे हैं वो उस घुटने को थोड़ा सा बैंड कर लीजिए, तब आप इजीली वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। घुटने को अगर सीधा रख के वापस आएंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो घुटने को थोड़ा सा बैंड करके फिर धीरे से आपको वापस आना है, अपनी लेग को रिलीज कर दीजिए। तो दोनों तरफ से आपको इस तरीके से अभ्यास करना है, क्योंकि ये आपकी एंकल जॉइंट को स्ट्रेच करेगा, आपके नी जॉइंट को स्ट्रेच करेगा, साथ ही साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प मिलती है, आपके ग्लूट्स और आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस आसन के लगातार अभ्यास से, ठीक है। और इस आसन से जो आपको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि ये आसन जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को आपकी बॉडी के अंदर इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है इस आसन के अभ्यास की। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपने आसन के अभ्यास में आगे की तरफ। हम लोग को जो है अर्धबद्ध की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हाफ बाउंड की लोटस में। तो हाफ बाउंड लोटस करेंगे स्टैंडिंग में पहले, फिर फॉरवर्ड बेंड की तरफ चलेंगे। तो हाफ बाउंड लोटस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने दाएं पैर या बाएं पैर दोनों तरफ से करना है, ठीक है। बाएं पैर को आपको बैंड करना है, अपनी अपोजिट थाई पर रखिए, ठीक है। आपको बेल्ट लेना है इस तरीके से, योगा बेल्ट आप सभी को ले लेना है, स्ट्रैप ले लेनी है, और अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पैर में जो बेल्ट को आपने यूज़ किया उसको आप पकड़ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाइए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। और बैलेंस पर ध्यान रखिए, पैर के अंगूठे और उंगलियों को प्रेस करके रखिए, और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। ब्लॉक के साथ आप इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लॉक के साथ नहीं कर पा रहे हैं
तो आप विदाउट ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो, अदरवाइज ब्लॉक के साथ कीजिए। धीरे धीरे हेड को नीचे की तरफ जाने देंगे। अगर बैलेंस अच्छा नहीं है तो हिप्स को देखिए वॉल से टच कर दीजिए, जिससे कि आप बैलेंस पर काम कर पाएंगे और धीरे धीरे और अच्छे से फॉरवर्ड बेंडिंग आप सभी लोग कर पाएंगे। वापस आने के लिए आपको क्या बताया था कि पहले ऊपर की तरफ देखना है, घुटने को बैंड करना है, रिवर्स ऑर्डर में धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए और इस तरीके से आपको पहले अपने हाथ को रिलीज करना है, फिर अपने अपोजिट हैंड को रिलीज करना है, बेल्ट को बाहर कर दीजिए और अपने पैर को इस तरीके से रिलीज कर दीजिए। क्योंकि शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी स्टार्टिंग में, तो इसलिए आपको बेल्ट का यूज़ करना पड़ेगा अपने हाफ बाउंड लोटस के लिए। ठीक है, तो ये थी इस आसन की सेकेंड स्टेप की प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो पहले हमने स्टैंडिंग हाफ लोटस फॉरवर्ड बेंड किया, फिर हमने स्टैंडिंग हाफ बाउंड लोटस फॉरवर्ड बेंड किया, बेल्ट का यूज़ किया, वॉल का यूज़ किया और ब्लॉक का यूज़ किया। ठीक है, तो ये हमें प्रॉप के साथ हमने अभ्यास किया है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक अपने पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो लोग हाफ बाउंड लोटस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, वो बेल्ट का यूज़ करते रहेंगे। जो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं और अपने हाथों को नीचे टच नहीं कर पा रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कम है, तो वो लोग ब्लॉक्स का भी यूज़ करते रहेंगे थोड़े समय तक, जब तक कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी ना हो जाए, आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए विदाउट वॉल और विदाउट प्रॉप्स आप कैसे करेंगे इस आसन का अभ्यास। तो देखिए दाएं पैर को बेंड करेंगे, अपोजिट थाई पर रखिए, अच्छे से ऊपर की तरफ लेके आना है पैर को और रखना है। जिन लोगों को घुटनों के दर्द की समस्या है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको इस आसन के अभ्यास में अपने घुटने को बहुत ज़्यादा मोड़ना नहीं है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा पेन है घुटने में, अर्थराइटिस की समस्या है, तो आप इस आसन के अभ्यास से दूर रहेंगे, आपको नहीं करना है। एडवांस आसन है, मैंने आपको बताया था, पूरी तरह से फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये आसन आपके रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, स्पाइन के रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपने जब अपने पैर को रखा है तो उसके बाद आपको अपनी बैक को थोड़ा सा आर्च करना है और दाएं हाथ को पीछे की तरफ से लेके आएंगे और अपने बाएं पैर के अंगूठे को आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। ठीक है, आप अपने दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाइए, गहरी श्वास अंदर, और धीरे धीरे आपको जो है फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। अगर आपको बैलेंस में दिक्कत है तो थोड़ा सा घुटने को पहले बेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करके फिर घुटने को सीधा कर लीजिए, या फिर धीरे धीरे जो है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए अपने हाथ को अपने पैर के साइड से रखना है और पेट को अंदर की तरफ खींचिए, धीरे धीरे फॉरवर्ड। तो यहाँ देखिए आपकी जो दाएं पैर की एड़ी है वो आपके एब्डोमेन के बाईं तरफ, ठीक है ना, बाईं तरफ जो है प्रेस हो रही है आपके लोअर एब्डोमेन पर। तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको काफ़ी अच्छी मसाज मिलेगी अगर आप इस आसन के दौरान जो है ब्रीथिंग करते हैं तो इसीलिए ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जो है फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, आपका डाइजेशन अच्छे से काम करता है। और देखिए आपकी बाएं पैर जो है, जो आपका पैर जिस पर आप बैलेंस कर रहे हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यह आसन, आपके लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपके बैलेंस को इंप्रूव करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो आप इस आसन के अभ्यास की कोई भी वेरिएशन कर रहे हैं तो आप 20 से 30 सेकंड तक स्टार्टिंग में होल्ड कर सकते हैं। वापस आने के लिए ऊपर देखिए, बाएं घुटने को बेंड कीजिए, धीरे धीरे से थोड़ा सा हाथ से बैलेंस रखिए और श्वास भरते हुए पहले अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके आइए, रिलीज कर दीजिए, फिर अपने दाएं हाथ को अपनी कमर पर, फिर अपने दाएं पैर को। और जब आप इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी लेग्स को इस तरीके से रिलैक्स करना है, फिर नी को बैंड करके रिलैक्स करना है, क्योंकि देखिए यहाँ आपका नी बहुत अच्छे से बैंड होता है, तो आपको नी को थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और आपकी बैक ऑफ द नी मसल, काफ मसल को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, तो उसको भी रिलैक्स करना जरूरी है। तो आपको दोनों ही तरीके से इस तरीके से रिलैक्स करना जरूरी है, या फिर आप चाहें तो चाइल्ड पोज में आकर भी इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं, इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि इस आसन के अभ्यास में आपकी जो ब्रीथिंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, क्योंकि आपको बैलेंस भी करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम करना होता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि इस आसन के अभ्यास के पहले आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो और इस आसन के अभ्यास के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करके अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके आसन के अभ्यास के बारे में, और मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अपने हाफ बाउंड लोटस स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इन सारे स्टेप से जो मैंने आपको बताए हैं। तो ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है, किसी भी वेरिएशन में आपको
अपने आप को ओवर पुश नहीं करना है और किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो चलिए आप कीजिए अपने इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।